श्री धाम वृंदावन में ये विशेषता है कि भगवान के श्री चरणों का चिंतन करने मात्र से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्या इस कथा को सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य के ही कष्ट का निवारण हुआ? इस कथा को सुनने से भूत प्रेतों का भी उद्धार हो जाता है। जिसमें बताया गया है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। जिसमें एक ब्राह्मण रहते हैं। उनके यहां हर प्रकार की सुख सुविधा है, लेकिन एक असुविधा है कि उनके संतान नहीं है। और जब यहां संतान नहीं है तो नदी किनारे बैठे रो रहे थे। एक संत वहां से निकले। देखो, संतों की विशेषता है कि वो अपनी मस्ती में तो मस्त रहते ही रहते हैं, लेकिन वो किसी को दुखी भी नहीं देख सकते। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय कैसा होता है? मक्खन के समान होता है। खुद तो भगवान की भक्ति में ओतप्रोत रहते ही रहते हैं, लेकिन अपने भक्तों को भी जो उनकी सानिध्यता में आ जाए वो उसे भी परिपूर्ण कर देते हैं। अब तो यहाँ एक संत की दृष्टि पड़ी और संत पूछ बैठे हैं। वो नदी किनारे बैठे बैठे रो रहे थे। और जब नदी किनारे बैठे बैठे रो रहे थे तो एक संत पूछ बैठे, कथम रोदसी विप्रम त्वाम काते चिंता बलियसी। हे विप्र, हे ब्राह्मण देव, क्यों रो रहे हो? देखो, ब्राह्मण के कुछ चिन्ह होते हैं। ब्राह्मण की शिखा होती है, ब्राह्मण के सूत्र होता है, ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक होता है। अरे भैया, ये तो सभी के होते हैं। जो भी भगवान की भक्ति करता है वो शिखा भी रखता है, सूत्र भी धारण करता है, यानी यज्ञोपवीत भी धारण करता है, और मस्तक पर तिलक भी धारण करता है, गले में कंठी रहती है। तो इसमें कैसे पहचाना जाए कि ये ब्राह्मण है? हमारे विद्वानों ने हर एक चीज की परंपराएं अलग बनाई हैं। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत अलग होता है, वैश्य का यज्ञोपवीत अलग होता है, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत अलग होता है। अलग का मतलब क्या है? ब्राह्मण का यज्ञोपवीत है वो 96 अंगुल का होता है, और जो यज्ञोपवीत है उसमें फिर घटता ही चला जाता है। ब्राह्मण है जो वेद पाती ब्राह्मण है वो धोती पहनेगा, अचला नहीं पहनेगा। वेद पाठी ब्राह्मण है हमेशा धोती पहनेगा, अचला नहीं पहनेगा। अचला कब पहनेगा? जब वो व्रत की दीक्षा ग्रहण करेगा। जब तक वो व्रत की दीक्षा ग्रहण नहीं करता तब तक वो अचला नहीं पहनता। अचला जानते हैं ना, केवल एक तहमद की तरह धोती बांध लेना। लेकिन ब्राह्मण करता क्या है? ब्राह्मण को धोती पहननी चाहिए, और धोती भी कैसे? लांग लगाकर। ब्राह्मण का स्वरूप ब्राह्मण का होना चाहिए। हाँ, अचला पहन सकते हैं, ब्रह्मचारी अचला पहन सकता है,
लेकिन उसका अचला कितना रहेगा? केवल घुटने तक का रहेगा, केवल घुटने तक का अचला रह सकता है, उससे नीचे नहीं रहता। तो ब्राह्मण का धोती पहनने का तरीका अलग है। ब्राह्मण की धोती में फेंटा नहीं लगता, क्षत्रिय की धोती में फेंटा लगता है। तो आप ध्यान रखें, यदि व्रत की दीक्षा ग्रहण कर ली है तब तो आप अचला पहने, अन्यथा आपको अचला पहनने का अधिकार नहीं है। आज देखा है और देखते ही यहां संत ने कहा है, कथम रोदसी विप्रम, हे विप्र क्यों रो रहे हो? क्या थी चिंता बली ऐसी? ऐसी कौन सी चिंता है जो तुम्हें खाए जा रहे हो? वद त्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ, चिंता का कारण बताओ। और उन्होंने बड़ी आसानी से कहा, किम बब्रमी ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचिताम। हे ऋषि, जिस व्यक्ति को दुख मिलता है या सुख मिलता है वो उसके पूर्व पापों का कर्म है, पूर्व पाप का। मदिया पूर्वजास्तोयम कुवोष्णम उपभुज्यते। पुराने जन्मों से ही हमें ये सब मिला है। ये बेटा बेटी, धन दौलत, मान बढ़ाई, यश कीर्ति, ये पूर्व जन्म का संस्कार है। संत ने कहा, अरे नहीं, फिर भी बताओ तो सही, क्या बात है, बताओ। दिग्गजीवितम प्रजाहीनम